साक्षी मर्डर केस में नया खुलासा सामने आ रहा है दोस्तों, जिसमें उसने बताया है कि किस तरीके से उसने यहाँ पे साक्षी का मर्डर किया था। उसने बताया है कि साक्षी का मर्डर करने का मुख्य कारण ये था कि वह कुछ समय से मुझे नज़रअंदाज कर रही थी या फिर वह मेरे से बात करने के लिए कतरा रही थी और वह हमेशा मुझे इग्नोर करती थी, जिसके कारण मुझे पता चला कि वह किसी और से बात करने लगी है और वह किसी और के रिलेशन में आ चुकी है, जिसके कारण वह काफ़ी ज़्यादा तिलमिलाया और उसने साक्षी की हत्या कर दी। तो दोस्तों यह एक बहुत बड़ी घटना है जिसमें अभी काफ़ी ज़्यादा एक बात सामने में आ रही है कि उसने जिस तरीके से साक्षी की हत्या की थी, क्या यह एक छोटी बात थी या फिर वह क्या साक्षी के लिए कुछ और चाहता था या फिर वह आखिर क्या चाहता था, जिसके कारण उसने मर्डर करने के बाद जिस तरीके से उसने अपने बस बदले या फिर जिस तरीके से वो फरार हुआ या फिर वो नहीं चाहता था कि मैं पुलिस के हत्थे चढ़ूँ। तो दोस्तों ये काफ़ी एक उलझन वाली बातें हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारी बयान सामने में आ रही है कि किस तरीके से उसने अपनी बातें यहाँ पे रखी है और किस तरीके से उसने साक्षी को सामने में से यानी कि बीच बाजार में बीच मार्केट में कई लोगों के सामने उसने साक्षी की हत्या कर दी। और जब उसने साक्षी की हत्या की तो उसने वहाँ पे कुछ नहीं देखा, ना उसने आज देखा, ना पास देखा, ना कुछ देखा, उसने सीधा उसकी 21 बार चाकू से उसकी क्या कर दी दोस्तों, वो 21 बार उसकी चाकू से उसने वार किया और वार करने के बाद उसको जब उसका जी नहीं भरा तो देखो दोस्तों उसने किस तरीके से पत्थर से उसके सर पर वार किया, जिसके कारण उसकी बॉडी में इतनी ज़्यादा छिन्न भिन्न करके उसको मारा कि यह एक देखने योग्य नहीं था दोस्तों, या फिर हम ये नहीं कह सकते हैं कि यह एक सोची समझी घटना है, क्योंकि यह सोची समझी एक घटना होती तो शायद साहिल इस तरीके से उसकी हत्या नहीं करता और इस तरीके से उसको तड़पा के नहीं मारता। तो यहाँ पे कई सारी बातें अभी सामने में आ रही है, जिस तरीके से 20 वर्षीय साहिल और 16 वर्षीय साक्षी, जिस तरह से इनके एज का गैपिंग था या फिर जिस तरीके से इनके नासमझ थी और जिस तरीके से इसने यहाँ पे इसकी हत्या की, तो यहाँ पे कई सारी बातें सामने में आती है कि वाकया में क्या यह एक दिल दहलाने वाली घटना है। और दिल दहलाने वाली जब घटना है तो हम इससे गुहार लगाएंगे कि भारत सरकार एक ऐसा कानून पास करे जिसमें कि इस तरह की घटनाएं हम आगे देखने को ना मिले, क्योंकि अगर ऐसी घटनाएं अगर हम देखते हैं तो दोस्तों ये हमारे देश के लिए काफ़ी ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरीके से हमारे देश में बेटियाँ और बहनें या फिर हमारी माताएँ अनसेफ यानी कि उनको कहीं भी सेफ महसूस नहीं होगा, जिसके कारण हमारे देश में एक डर का माहौल पैदा हो जाएगा। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें कमेंट में बताइएगा कि किस तरीके से साहिल को सज़ा मिलनी चाहिए या किस तरीके से उसको यहाँ पे एक सज़ा के रूप में उसको मौत की सज़ा मिलनी चाहिए या फिर उम्र कैद मिलनी चाहिए। तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा ताकि हम आपकी बातों को आगे तक पहुँचा पाए जिस तरीके से यहाँ पे अभी घटनाएँ चल रही हैं।